एक गांव में एक तांत्रिक रहता था। वो आसपास के गांव में मशहूर था, क्योंकि किसी भी गांव में कोई भी चुड़ैल भूत का साया आ जाता तो यही तांत्रिक उन गांव वालों को आज़ादी दिलाता था। उस तांत्रिक को सभी चुड़ैल का शिकारी कहा करते थे। एक बार किसी इब्राहिमपुर गांव में एक खतरनाक चुड़ैल का साया आ गया। लोग उस चुड़ैल के डर से रात में घर से निकलना ही बंद कर दिया था, लेकिन इससे गांव वाले की दिनचर्या में काफी असर पड़ने लगा। वे सभी गांव वाले चुड़ैल की वजह से बहुत ही परेशान हो गए। कभी उनके जानवर भाग जाते तो कभी बारिश होने के कारण उनके कपड़े भीग जाते। वे लोग चुड़ैल के डर से घर से बाहर नहीं निकलते। जब पानी सर से निकल गया तो किसी ने प्रधान को रहीम के बारे में बताया। अरे मियाँ प्रधान जी, हम लोग कब तक घर में छुपे रहेंगे और हमारा कितने लोग शहीद होते रहेंगे, आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? अब क्या बताओ मोटू भाई, पूजा हवन सब करवा लिया लेकिन ये चुड़ैल तो शांति नहीं होती। ना जाने वो इतनी खून की प्यासी क्यों है। अरे प्रधान जी, मैंने सुना है कि पास के रामपुर गांव में एक तांत्रिक बाबा रहता है। वह किसी भी भूत पिशाच चुड़ैल को अपने वश में कर लेती है। वह इतनी ताकतवर है कि सब उसे चुड़ैल के शिकारी कहते हैं। हमें उनके पास जरूर जाना चाहिए, अब वही हमारा मदद कर सकता है, हमें लगता है। ठीक है, मैं कल सुबह रामपुर जाऊंगा और उस तांत्रिक को यहाँ लेके आऊँगा। अब घर चलते हैं, थोड़ा जलने वाला है, कहीं वो चुड़ैल हमें ही उठा के ना ले जाए। फिर वो सभी अपने घर चले जाते हैं और जाके सो जाते हैं। रात होते ही वो चुड़ैल फिर से गांव में आती है। इस बार उस चुड़ैल को एक बूढ़ा आदमी दिखता है। वो चुड़ैल आती है, उसके सर में पकड़ के जंगल की ओर उड़ा के ले जाती है। वो बूढ़ा आदमी मदद के लिए चिल्लाता रहता है, लेकिन कोई भी उसका मदद नहीं करता है। अगली सुबह होते ही गांव के प्रधान रामपुर की ओर निकल जाता है। कुछ देर में प्रधान जी रामपुर गांव में पहुंच जाता है। वो एक दुकानदार से पूछता है कि चुड़ैल का शिकारी कहाँ रहता है। अरे भाई मिठाई वाले, ये जो चुड़ैल का शिकारी करके असूल तांत्रिक है वो कहाँ मिलेगा? अच्छा, वो आपको कब्रिस्तान में मिलेगा। आप इस रास्ते से सीधा निकल जाइए। कब्रिस्तान? क्यों डरा रहे हो भाई? मैं तो पहले से गांव में उड़ने वाले चुड़ैल से परेशान हूँ। तुम और कब्रिस्तान बेच रहे हो, कहीं दूसरी चुड़ैल गले पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे ये रामपुर है, यहाँ पर सारी चुड़ैल रहीम बाबा से डरती है, इसीलिए किसी चुड़ैल का हिम्मत नहीं है जो यहाँ आ जाए। इसीलिए आप बेफिक्र होकर जाइए। ठीक है, तुम कहते हो तो चले जाते हैं। फिर प्रधान जी कब्रिस्तान के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर में प्रधान जी कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। कब्रिस्तान में एक छोटा सा कुटिया होता है। वो चुड़ैल का शिकारी अंदर में यज्ञ कर रहा होता है। उसे पता चल जाता है कि कोई आ रहा है। अरे आओ प्रधान आओ, कैसे आना हुआ? प्रणाम तांत्रिक जी, लेकिन आपको कैसे पता कि मैं प्रधान हूँ? अगर आपको पता है कि मैं प्रधान हूँ तो आपको मेरी समस्या ही पता होगी। हमारे गांव में एक उड़ने वाले चुड़ैल का साया है। शाम होते ही, सूरज ढलते ही वो चुड़ैल आ जाती है। जिसको भी देख लेती है उसे वो उड़ा के ले जाती है। इसी वजह से गांव के लोग बाहर नहीं आ रहे हैं और हमारे दिनचर्या में बहुत दिक्कत हो रही। कई बार जंगल से जंगली जानवर आ जाते हैं और हमारे पालतू जानवरों को उठा के ले जाते हैं। हम चुड़ैल के डर से उन्हें ढूंढने भी नहीं जाते हैं। कृपया आप हमारी मदद करें। हाँ, मैं तुम लोगों का मदद करूंगा। चलो अपने गांव ले चलो मुझे, मैं उस चुड़ैल को सबक सिखाऊंगा। फिर वो दोनों इब्राहिमपुर गांव के लिए निकल जाता है। कुछ देर में ही वो दोनों इब्राहिमपुर गांव पहुंच जाता है। गांव वालों को पता चल जाता है कि मशहूर तांत्रिक चुड़ैल का शिकारी उसके गांव आ गया है। अरे बाबा, हमारी मदद करे, वो मक्कार चुड़ैल सब कुछ खत्म कर जा रही है। इस मक्कार चुड़ैल की वजह से मेरी सारी बकरियां जंगली भेड़िया ने खा ली और हमारी नुकसान ना हो, इसीलिए आप हमारी मदद करें। अरे बाबा, वो चुड़ैल मेरे तीनों बेटों को उठा के ले गई। ठीक है, तुम लोग डरो नहीं, मैं उस चुड़ैल को जरूर खत्म कर दूंगा। सभी गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं एवं चुड़ैल के शिकारी का जय जयकार करते हैं। चुड़ैल का शिकारी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज रात होते ही सभी गांव वाले अपने घर में छुप जाएंगे। मैं अकेले बाहर में घूमूंगा ताकि वो चुड़ैल मुझे उठा के ले जाए, ताकि मैं उसका ठिकाना जान सकूं और मैं उस चुड़ैल को मार सकूं। पर चुड़ैल का शिकारी जी, अब तो अपनी शक्तियों से उसे यहीं पर ख़त्म कर सकते हैं, तो फिर क्यों आप उसके ठिकाने जाना चाहते हैं? वो जिन लोगों को उठा के ले गई है
क्या पता उन लोगों के साथ क्या किया, उनको बलि दे दी या फिर खा गई। वहाँ जाने से ये सब पता चलेगा। अरे आप तो बहुत ही चतुर है चुड़ैल की शिकारी जी। फिर सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं एवं चुड़ैल का शिकारी वहीं एक पत्थर में बैठ जाता है। थोड़ी देर में वो चुड़ैल उड़ती हुई वहां आ जाती है। वो चुड़ैल तांत्रिक को देख लेती है। लगता है आज चुड़ैल रानी मेरे से खुश है, इसीलिए इतना जल्दी आज शिकार मिल गया। फिर वो चुड़ैल तांत्रिक को उठा के ले जाती है। कुछ देर बाद वो चुड़ैल तांत्रिक को उठा के अपने ठिकाने में पहुंच जाता है, जो जंगल के एकदम बीचों बीच होता है। वहाँ बहुत सारे हड्डियां एवं मनुष्य अवशेष पड़े हुए होते हैं। क्यों तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? तुम तो एक बार भी नहीं चिल्लाया। तू तो बड़ा ही बहादुर है रे। तुझे क्या कैद कर लूं यहाँ? कैद क्या? तुम सब लोगों को कैद कर लेती हो? देख ये कुआं देख, ये कुआं में गांव वाले बड़े पड़े हुए हैं। ये गांव वाले बहुत ही चालाक हो गए हैं। शाम होते ही सभी अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। इसीलिए मैंने इस कुएं में आधे गांव वालों को जमा करके रखा है। और जब मुझे कोई शिकार नहीं मिलता तो इस कुएं से मैं निकाल के उसे खा लेती हूँ। तुम रात में ही क्यों शिकार करती हो? गांव वाले तो दिन में पूरा घूमता रहता है, तुम दिन में क्यों शिकार नहीं करती हो? क्योंकि मैं एक श्रापित चुड़ैल हूँ। अगर मैं उजाले में बाहर जाऊंगी तो मैं जल के भस्म हो जाऊंगी। इसीलिए मैं रात में ही शिकार करती हूँ। चल अब तो उस कुएं में कूद जा, वरना मैं तुम्हें अभी ही खा जाऊंगी। तांत्रिक समझ जाता है कि चुड़ैल का कमजोरी क्या है और वो हंसने लगता है। अरे मूर्ख चुड़ैल, अगर तुम शेर है तो मैं सवा शेर, मैं चुड़ैल का शिकारी हूँ। रुक, मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। फिर तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। अचानक से वहाँ प्रकाश उत्पन्न होता है। वो चुड़ैल प्रकाश की वजह से जलने लगती है। बंद कर इसे, बंद कर, इस प्रकाश को बंद कर। पर चुड़ैल का शिकारी अपना मंत्र जारी रखता है और कुछ ही देर में वो चुड़ैल जल के भस्म हो जाती है। वह उस कुएं से गांव वालों को निकालता है, जिसमें से कई लोगों को तो चुड़ैल खा जाती है, लेकिन कई लोग बच जाते हैं। फिर वे सभी इब्राहिमपुर गांव के लिए निकल जाते हैं और सुबह तक गांव पहुंच जाते हैं।